आज मैं आपके सामने तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियाँ गाकर सुनाना चाहती हूँ और उसके ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ। कहा नर अपनो जन्म गमावे, कहा नर अपनो जन्म गमावे, माया मद विषय रस राचो, राम शरण नहीं पावे, यह संसार सकल है सुपनो, देख कहाँ लोभावे, जो उपजे सो सकल विनाश, रहन न को पावे। वो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं, हम अपना इतना कीमती समय माया में, अहंकार में और उन चीज़ों के पीछे भागने में क्यों बिता देते हैं जो कि कभी टिकने वाली ही नहीं है। ये दुनिया हमें बहुत असली लगती है, लेकिन सच में ये एक सपने जैसी है। जैसी आज है वो कल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो फिर हम इतना अटैच क्यों हो जाते हैं, जैसे ये सब हमेशा यहीं रहने वाला है। अब एक यहाँ पे जो बात है वो काफ़ी ज़रूरी है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए, लेकिन ये भी नहीं कि हम लालच और अहंकार में इतना उलझ जाएं कि अपने अंदर की शांति ही खो दें। अब ज़रा आज की ज़िंदगी को ही देख लीजिए, इतना तरक्की करने के बाद कुछ बदला है क्या? लोग तो शांति के लिए ही तरक्की कर रहे थे ना, लेकिन देखिए और अशांति आ गई है। सुबह उठते लोग फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल करना शुरू, और यहाँ से बिना हमें पता चले कि हमारा ध्यान कब अपने आप से हटकर दूसरों की ज़िंदगी पर चला जाता है और वहीं से तुलना भी शुरू होती चली जाती है। अब यहीं पर समझने वाली बात यह है कि ये जो हम कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है? सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को तो मौका भी दिया है, और प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो गलत नहीं है, गलत है उसको यूज़ करने का तरीका। आज एक आम इंसान भी अपना टैलेंट दुनिया के सामने ला सकता है। उसे अपना टैलेंट दूसरों के सामने लाने के लिए औरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और कई लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल भी किया है और उसको समझा है और अपने काम और अपने हुनर को बहुत आगे तक पहुंचाया है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कई बार हमें ये समझ भी तो नहीं आता है ना कि इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम सीखने के लिए आते हैं, लेकिन कब वो सीखना जो है बस स्क्रॉलिंग में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर धीरे धीरे तुलना और बेचैनियाँ बढ़ने लगती हैं। अगर सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर भी निकल आएँ तो अगला सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो क्या है? फिर वही दौड़ धूप, रूटीन, काम पे भागना, पैसे कमाना, स्ट्रेस लेना। ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो सड़कों पर ही निकल जाता है, और शाम को घर आकर भी दिमाग शांत नहीं होता। कई बार सच में लगता है कि हम क्या चेज़ कर रहे हैं, क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। आर वी लाइक चेजिंग मनी, और आर वी रनिंग अवे फ्रॉम आवरसेल्व्स? तो धीरे धीरे हम अपनी पूरी ज़िंदगी और टाइम जो है वो पैसे और स्टेटस को मेजर करने में ही लगा देते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि देखिए, पैसा कमाना गलत नहीं है, बहुत ज़रूरी है ताकि हम कमज़ोर ना बने, ताकि दुनिया हमें गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। बट प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जब हम सिर्फ बाहर की ज़िंदगी बनाते हैं और अंदर की ज़िंदगी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि अगर आपकी शांति सिर्फ पैसे, सक्सेस और लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड है, तो जिस दिन ये चीज़ें हिलेंगी आप भी अंदर से पूरी तरह से हिल जाएंगे। और ये आज बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि उनकी जो है अंदरूनी शक्तियाँ कम है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है, लाइफ में बैलेंस बनाना है। स्किल बनाइए, पैसे कमाइए, अपनी जगह बनाइए, ये सब ज़रूरी है। और उसके साथ ये भी समझिए कि ये टेम्परेरी है। अब थोड़ा समय आपने अपने साथ बैठना है, और जब मैं कहती हूँ कि अपने साथ बैठो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को स्ट्रेस दो। आपको बस खुद को ऑब्जर्व करना है और अपने थॉट्स को बहुत नज़दीकियों से देखना है। हम अक्सर अपनी खुशी जो है वो दूसरों के अप्रूवल पर छोड़ देते हैं। तो एक बार थोड़ा सा ये सोचना है कि क्या ऐसा कोई काम है जो आप करो और उसको अप्रिशिएट करने वाला कोई ना हो जो आपको तारीफ़ करे कि भाई बहुत बहुत अच्छा काम है। अब आप बताओ, ऐसे में आप क्या काम करना पसंद करोगे? कविता लिखना, गाना बनाना, या
कुछ भी, कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है उसे ढूंढिए और उसे पकड़ लीजिए। जो आप रोज़ का काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको मत छोड़िए, लेकिन उस एक चीज़ के लिए रोज़ 20 से 30 मिनट ज़रूर निकालिए और वहाँ कोई कंडीशन मत रखिए। जस्ट डू इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। धीरे धीरे क्या होगा, एक स्टेप से दूसरा स्टेप जुड़ता चला जाएगा, चीज़ें बदलने लगेंगी। आप नोटिस करेंगे कि आपका जो है वो मन अंदर से बहुत हल्का फील कर रहा है, आप पॉजिटिव फील करना शुरू करेंगे। और जब आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपका आस पास का जो माहौल है वो भी बदलने लगता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस समय आप सच में अपने साथ बैठे होते हैं। एक तरह से ये अपने अंदर की सफाई करने के बराबर भी है, जैसे हम अपनी रूह की सफाई कर रहे हैं। तो जब हम अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं, जब हम वो काम ढूंढ लेते हैं जो सच में हमें खुशी देता है, तो वही असली हीलिंग है। और हाँ, इसको करने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप खुश रहने लगते हैं, शांत रहने लगते हैं और अंदर से मजबूत बनते हैं। बस करते जाइए और याद रखिए कि पैसे कमाने की दौड़ में इतना मत खो जाना कि जो चीज़ें आपको सच में खुशी देती हैं उनका मतलब ही भूल जाएं। अगर आप खुद को खोकर कुछ पाते भी हैं तो उस पाने का कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।